फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स एसएससी सीपीयू एग्जाम एनालिसिस एंड आज क्वेश्चंस 2 जुलाई 2017। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपके लिए 1 जुलाई का अपन ने एनालिसिस किया था और कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अपन ने डिस्कस किए थे जीएस के, वैसे ही 2 जुलाई को जो पेपर हुआ है उसका भी अपन कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। बिल्कुल शॉर्ट एंड फाइन अपन इसके अंदर बातें करेंगे और देखेंगे कि आपने आने वाले जो पेपर है वो कैसे बन सकते हैं और आपको इस वीडियो से काफी कुछ हेल्प मिलने वाली है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 शिफ्ट में 2 जुलाई को पेपर हुआ है टीयर 1 का, ओके। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में कंडक्ट करा है सीपीओ 2017 का और कल 2 जुलाई को सेकंड डे था एसएससी सीपीओ का, ओके। तो अपन देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए ताकि इससे आपको आने वाले पेपर के अंदर काफी आइडिया और मिलने वाला है, डिफिकल्टी लेवल पैटर्न काफी कुछ हेल्प मिलने वाली है, ओके। तो सबसे पहले अपन इंग्लिश के बारे में देखते हैं। देखिए, जैसा कि अपना 1 जुलाई को पेपर में हुआ था वैसे ही इंग्लिश का पेपर इसमें भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन यहाँ पे जो सेक्शन था वो मॉडरेट था और ईजियर था एज कंपेयर टू 1 जुलाई पेपर, ओके। तो यानी कि जो 2 जुलाई को पेपर दिया उनको यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज मिला है इंग्लिश वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए, सिनोनिम एंटोनिम्स के 10 क्वेश्चंस पूछे गए फ्रेंड्स, इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए वोकैब 24 डाउनलोड करना, साथ में जो अपने डेली वीडियोस है वोकैब के उनके साथ में बने रहना, उनके वीडियोस देखना, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है और जो लोगों ने ये पूरे टोटली फॉलो किए होंगे अपने वोकैब के वीडियोस उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा डेफिनेटली, ओके। देखिए उसके बाद में यहाँ पे जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ था। सेंटेंस एरर की बात करें तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे। उसके बाद देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, तीनों ही इजी लेवल के थे जिससे काफ़ी बच्चों को हेल्प मिली है। 15 क्वेश्चन देखिए इजी लेवल के पूछे गए हैं और कुछ एक और क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। साथ में ईडीएम फ्रेसेस थे, वो भी 5 क्वेश्चन थे, वो भी इजी लेवल के थे। तो कुल मिला के जो सेक्शन था वो 1 जुलाई के कंपेयर में ईजी था, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेवल है उसमें ज़्यादातर इजी वाले हैं और जो टफ क्वेश्चन थे वो सिनोनिम एंटोनिम के पूछे गए, इसीलिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि डेली वो क्या वीडियो से जुड़े रहिए हमारे। दूसरे देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर क्या हुआ, ये भी इजी लेवल का था पेपर, ओके। जो अपन ने 1 जुलाई को पेपर देखा था वहाँ पे भी ये थोड़ा इजी था जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, तो यहाँ पे भी आपको इजी देखने को मिला है। तो कुछ ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा ज़्यादा इजी है 1 और 2 जुलाई में, ओके। दोनों ही कंपैरेटिवली इक्वलेंट है। यहाँ पे देखिए एम्बेडेड इमेज, कोडिंग डिकोडिंग, साथ में डाइस प्रॉब्लम्स, ये तीनों ही देखिए इजी लेवल की थी। यहाँ पे डाइस के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि थोड़े डिफिकल्ट पूछे गए, एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था 3 के अंदर से। मिरर इमेज के देखिए 2 क्वेश्चंस थे। उसके बाद में काउंटिंग फिगर्स का एक, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मिसिंग नंबर्स और पजल्स। तो जैसा कि अपने को पता है कि पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फ्रेंड्स जो वीडियोस है अपने वाईफाई स्टडी के उनके साथ में देखना जरूर, इनको एनालिसिस करिए कि कैसे पजल्स के और डिकोडिंग कोडिंग के वीडियोस होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए यहाँ पे जो लेवल था वो देखिए मिरर इमेजेस का इजी टू मॉडरेट था। उसके बाद में काउंटिंग फिगर्स का थोड़ा डिफिकल्ट था। उसके बाद में तीनों ही इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, ओके। तो कुल मिला के अगर अपन टोटल देखें तो इजी लेवल था एज कम्पेयर और एज जैसे कि 1 जुलाई को आया था। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ उसी की अपन वापस से बात करें, और भी देखिए कई सारे यहाँ पे टॉपिक्स थे रीजनिंग के और जनरल इंटेलिजेंस के, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग, एनालॉजिस, वन आउट, ऑड वन आउट, सीरीज, ब्लड रिलेशन, वैन डायग्राम, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। यहाँ पे देखिए इसमें डायरेक्शंस के जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे गए, ओके। उसके बाद में सीरीज के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये देखिए ये बहुत ही ईजी थे, इनका जो लेवल था वो ईजी था। तो ईजी टू मॉडरेट थे सारे के सारे, एक्सेप्ट पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के 2 क्वेश्चन बहुत टफ थे, डिफिकल्ट लेवल के अपन उनको कैटेगरी में डाल सकते हैं, बाकी सारे ही ईजी थे। जैसे कि देखिए फर्स्ट पेज पे भी मैंने आपको बताया रीजनिंग के इजी चल रहे थे, सेकंड में भी इजी है, यानी कि जो ओवरऑल है वो इजी लेवल ही था। उसके बाद एप्टी की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो ये मॉडरेट लेवल का था। इसके अंदर इजी तो अपन नहीं बोल सकते क्योंकि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है इसके अंदर, और यहाँ पे जो मेजरली क्वेश्चंस वो डीआई के क्वेश्चंस, अलजेब्रा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहाँ पे उनका लेवल ठीक ठाक था, ओके। मॉडरेट से भी थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे अपन। तो यहाँ पे देखिए कई सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो पूछे गए, देखिए मैंसुरेशन 5 से 6, डीआई 10 क्वेश्चन, अलजेब्रा, ओके। उसके बाद परसेंटेज, टिग्नोमेट्री, ये सारे तो है ही, तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ पे काफ़ी मेजरली क्वेश्चंस यहाँ पे कवर अप किया और इन सभी का लेवल मॉडरेट था।
तो कुल मिला के अगर जिसने यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चन छोड़े भी हैं तो कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि मेजरली बच्चों के यहाँ पे क्वेश्चन छूटे होंगे। तो यानी कि अगर आपके रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश यहाँ पे आपको कवर अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छोड़ा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये भी एक मॉडरेट लेवल का था। कुछ एक क्वेश्चन थे जो कि करंट अफेयर से काफ़ी पूछा गया, साइंस के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए। तो करंट अफेयर के अगर आप अपने वीकली सेक्शन कवर अप करते हैं वाईफाई स्टडी के, जो कि अपन डिज़ाइन करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, सब कुछ उसमें कवर अप होता है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम आई होगी। ओके, तो यहाँ पे भी इनका जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल के करंट अफेयर्स थे। इसके अलावा देखिए ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, और उसके बाद में साइंस के तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के भी ठीक ठाक थे। पॉलिटिकल एज यूजुअल, एज हमेशा की तरह इजी आते हैं, इस बार भी इजी पूछे गए। और कंप्यूटर के भी मॉडरेट लेवल के 1 से 2 क्वेश्चन थे। तो कुल मिला के इस सेक्शन की बात की जाए तो ये भी एक मॉडरेट लेवल का था। और जीके जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी के अंदर बहुत कम लोगों की अच्छी होती है। ओके, तो यहाँ पे भी अगर आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन छूटे हैं तो ये हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों का ये पेपर में क्वेश्चन छूटे होंगे। तो यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बनता है वो कि इंग्लिश और रीजनिंग, यहाँ पे आपके अच्छे खासे मार्क्स स्कोर होने चाहिए। एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के अंदर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, मॉडरेट लेवल का पेपर आया है तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बच्चों के छूट सकते हैं। ओके, अब कुछ डिस्कस करते हैं जो कि जीके के क्वेश्चंस पूछे गए 2 जुलाई को। देखिए, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बारे में पूछा गया, जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप मेरे हिस्ट्री के और डेली जीके के वीडियो से जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, तो इन सभी के आंसर मैंने वहाँ पे दे रखे हैं और इनको कवर अप कर रखा है। तो उम्मीद है कि आने वाले पेपर में आप डेली जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो होते हैं वो जरूर देखेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद में 2017 के आर्ट एंड पद्म विभूषण किनको मिला था आर्ट एंड म्यूजिक से, ये पूछा गया। कितने बार नेशनल इमरजेंसी लगी गई, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछे गए। और उसके बाद में ग्रोथ हार्मोन्स, बायोलॉजी का थायराइड ग्लैंड है। ओके, उसके बाद में गदर मूवमेंट के बारे में पूछा गया। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पूछा गया। तीनों बैटल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज यूजुअल, हमेशा की तरह। 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। मैं आपको काफ़ी बार इसके बारे में रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है, इन बैटल्स के बारे में सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जो अपने डेली के जीके के वीडियोस होते हैं। इसके बाद में यहाँ पे अफगानिस्तान के बारे में पूछा गया कि कौन से कंट्री ने यहाँ पे बॉम्ब डाला था। विटामिन सी के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और मिनिमम एज पूछी गई कि रिक्वायर होने के लिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। तो ये पॉलिटी का बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 30 साल। उसके बाद में मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछे गए। कंप्यूटर के दो ठीक ठाक से क्वेश्चन पूछे गए, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर आता है वो इजीली इसका आंसर कर देंगे। और उसके बाद में ऑड वन आउट था। सो फ्रेंड्स, जैसा कि 1 जुलाई के पेपर के दिन कई सारे बच्चों ने अपने अपने कितने अटैम्प्ट करे हैं, उन्होंने बताए थे कि 1 जुलाई के दिन जो उनका पेपर हुआ वहाँ पे उन्होंने 200 में से कितने अटैम्प्ट करे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको सभी को पता है कि 2 जुलाई के पेपर में भी अगर आप हमें बताते हैं कि आपने कितने अटैम्प्ट करें, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको ये बताने में कि आपके सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स सफिशिएंट होंगे। ओके, तो उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपने इन ई ऑप्शन में से, ए से लेकर ई तक में, कितने जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करें 2 जुलाई वाले पेपर के अंदर। ओके, उसके बाद में जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में अपन एनालिसिस करेंगे कि कितने अटेम्प्ट यानी कि कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स आपके लिए सफिशिएंट थे आपके सिलेक्शन के लिए, और उसमें आप अकाउंट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। उसके बाद में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स जो कि आपके जीके के पूछे गए। तो कुल मिला के यहाँ पे जो मेजरली क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन अगर आपने डेली आप जुड़े हुए हो जीके के क्विज से और अगर आप सॉल्व आउट कर रहे हो तो ये इजी आपके लिए बन सकते थे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके आने वाले पेपर कैसा होने वाला है। ओके, तो कुल मिला के रीजनिंग और इंग्लिश यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, और साथ में अगर आप जीके के और इसके अलावा क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड के यहाँ पे अगर आप कुछ क्वेश्चन छोड़ते हैं तो चलता है, क्योंकि बहुत होके छूटने वाले हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसे आप जुड़े रहिए, जो नेक्स्ट पेपर होंगे उनका भी अपन एग्जाम एनालिसिस करेंगे। साथ में आपने आज के दिन कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे यानी कि 2 जुलाई के दिन, वो भी ज़रूर मेंशन करिए, ताकि जो इसका कंप्लीट एनालिसिस होगा कि कितने मार्क्स आपके लिए रिक्वायरमेंट होंगे, उसका भी मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा जब अपने 7 जुलाई को पेपर खत्म हो जाएंगे। ओके, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स आपके लिए सफिशिएंट होंगे आपके सिलेक्शन के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।